आडलो बोला था ना कि सबसे बेस्ट चैनल है भाई। पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न उत्तर तक करा रहा हूँ, सब चीज़ आपको मिलेगा यहाँ। यार भटक रहे हो तुम सब तो भटको, मेरी क्या। देखो सबसे पहला सवाल आज करा रहा हूँ, पूरा लेक्चर कराया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लियर है। देखो सबसे पहला भाई तुम्हारा सवाल है कि एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहाँ नर एवं मादा युग्मक भीद का विकास होता है। और ये मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया भी है, आंसर देख लो। एक आवृत बीजगी पुष्प नर युग्मक दृढ़ का विकास पराग कोश के पराग पुटी में होता है, क्लियर है, तथा मादा युग्मक को दृढ़ की विकास बीजांड के बीजांड काय में होता है। बस आंसर हो गया। पूछ रहा था कि एक आवृत का पुष्प के उन अंगों के नाम बताना, मैंने अंग के नाम बताना है जहाँ नर एवं मादा युग्मक भीद की विकास होती है। तो भाई साहब मैंने बताया कि जहाँ नर का युग्म का विकास होता है उसको पराग कोश के पराग पुटी कहते हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया कि जहाँ मादा का विकास होता है उसको विकास बीजांड है ना, बीजाकाय कहते हैं। सिंपल बात है यार, अगर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक बार बोलोगे तब। अब पूरा शुद्ध भाई चाहो तो क्या ही बोलो। दूसरा सवाल के ऊपर आते हैं, है ना, और दूसरा सवाल का आंसर अच्छे से करेंगे। दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये भी मैंने पढ़ाया है। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो इन दोनों के बीच में जो होने वाली है संरचना बताना है, और भाई साहब अंतर के आधार पे बताना है। लो देख लो यार, 3 गो लिख लो, 4 गो लिख लो, है ना, ध्यान से समझना। एक तरफ लघु है ना बीजागुड़ धानी लिखा है और एक तरफ गुरु बीजाणु धानी लिखा है। सबसे पहला पॉइंट देख लो, यह ब्राह त्वचा मध्य स्तर तथा है ना टेपिटम से घिरी हुई रहती है, और यह ब्राह्म तथा अंत अध्यावरण से घिरी हुई रहती है। तो अच्छे से याद रख लेना, ये ब्राह्म त्वचा मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी रहती है, और ये ब्राह्म तथा अंत अध्यावरण से घिरी हुई रहती है। पहला पॉइंट तो याद हो गया होगा। दूसरा, मानता हूँ नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा भाई, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। प्रागेकड़ मातृ कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रागेकड़ मातृ कोशिका से छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, यानी कि सूक्ष्म माने छोटा छोटा होता है, जो कि प्रागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। प्रागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से कह रहा है गुरु बीजाणु बनते हैं, है ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। कितना बेहतर से ये मैंने पढ़ा भी रखा था। तीसरा पॉइंट देख लो, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। और इसमें कह रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। थोड़ा सा बस अंतर है, थोड़ा सा बस अंतर है भाई साहब, कॉपी में लिख लो, है ना, कॉपी में लिख लो। अगला पॉइंट 14 देख लो, परागकोश के स्फुटन पर परागकण है ना विमुक्ता है ना विमुक्त यहाँ तक है विमुक्त होते हैं, तो परागकण नर युग्मक दृढ़ बनाते हैं। और यहाँ कह रहा है कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है जो मादा युग्मक को दृढ़ बनाता है। तो बस इतना याद रख लेना है। एक पॉइंट है कि इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब ये जो घटना आप देख रहे हो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो आंसर हम बता रहे हैं, इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु है ना अथवा परागकण बनते हैं तथा गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने? टोटल 4। और ये बेहतर से भाई पढ़ा रखा है। बार बार ये सवाल क्यों बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने भाई पढ़ाया है। बाकी की तरह मैं फेंकने वाला काम ही नहीं करता, आया 1 शॉट करा दिया। क्वेश्चन सर कौन कराएगा? सब लड़के पागल हुए पड़े, मिल नहीं रहा है सब लोगों को। हम है भाई, हम है। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से। निम्नलिखित शब्दावलियों के सही विकसीय क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कर रहा है परागकण, बीजाणु जनन, ऊतक, लघु बीजाणु, चतुष्क, पराग मातृ कोशिका, नर युग्मक। तो देखो इन सब को ना एक अच्छे क्रम में सजाना है लाइन से।
उत्तर ध्यान, सबसे पहले बीजाणु जनन ऊतक होता है, फिर प्राग मातृ कोशिका, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण, और उसके बाद नर युग्मक। तो मैंने अच्छे से सजा दिया, कह रहा था क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और 2 मार्क का भाई साहब ये तुम्हारा सवाल है, क्लियर है। चौथा सवाल दिखा देता हूँ, चौथा सवाल देख लो। एक प्रारूपी है ना आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। लो चित्र आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का। लो ये तुम्हारा भाई साहब एक बीज का बीजांड हमने फिगर बना लिया है। फनिकल क्या कहलाता है, कौन सा भाग, बीजांड द्वार कौन कहलाता है, बीजांड द्वासी शिरा कौन कहलाता है, ब्रह्म आवरण क्या कहलाता है, अंत आवरण क्या कहलाता है, बीजांड क्या है, भ्रूण कोश क्या होता है, और कैलेजल शिरा है ना। इसको अच्छे से देख लो भाई साहब, ठीक है, ये फिगर अच्छे से देख लेना है ना। चलो छोटा करके दिखाता हूँ, देख लिया अच्छे तरीके से। तो चौथा का ये भाई फिगर है तुम्हारा, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर। आगे भगा दूँ ना, चलो 5वां नंबर का सवाल करा देता हूँ। 5वां नंबर देख लो, प्रश्न नंबर 5 है भाई, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा है ना। हर सब्जेक्ट में एक एक चीज़ पढ़ाया हूँ, तो इसमें भी एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, सब प्लेलिस्ट में डाला है, चुपचाप पढ़ो। आप मादा युग्मक है ना कोभिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? आप मादा युग्मक कोभिद के एक बीज है ना एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? आंसर देख लो, गुरु बीजाणु जनन के फल स्वरूप बने है ना गुरु बीजाणु चतुष्क से 3 नष्ट होते हैं। कितने? टोटल 4 गो होता है, तो 3 गो नष्ट हो जाता था और 1 अंकुरित होता था, बताया था नष्ट हो जाते हैं, तथा 1 केवल गुरुत्वीय बीजाणु से सक्रिय होते हैं। तो मादा युग्मक भिद का विकास करता है ना, 1 गो केवल है ना विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों के द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। टोटल का केंद्रक 8 केंद्रक। ये फिगर के भाई माध्यम से मैंने आपको समझाया था है ना। 3 गो इसमें गोल में, इसमें 2 गो, फिर इसमें 3 गो है ना, 3 गो, 3 3 6 2 8 गो, क्लियर है। तो इस तरह से भाई बता रखा था हमने आपको। कह रहा है प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं भ्रूण कोश के बीज द्वार, मतलब बीजांड द्वार पे है ना। ध्रुवी पर स्थित 4 केंद्रक में से कोई 3 गो। तो इसका आंसर ये रहा भाई साहब। डिटेल में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सही है, वरना पढ़ो समझो। वैसे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। और इसका भी आंसर है भाई, और भी इसका आंसर है, देख लो। केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागी सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। कहोगो 3 गो, 4 गो में से 3 गो क्या बनाती है? एंटीपोडल कोशिकाएं बनाती हैं। ध्रुव से आए एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वार यानी कि ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं, क्लियर है। चूंकि मादा युग्मक को दृढ़ सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीज बीजाणु विकास हम लोग कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि भाई इसका आंसर समझ में आ गया होगा। और 6ठा सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। टोटल कितने सवाल है यार? 16, 17, 18 है भाई। हम लोग अभी 6 ही में हैं, समझ रहे हो। तो टोटल 2 पार्ट रहेंगे इसके। क्यों एक ही पार्ट में चाहते हो? देखो ये हम लोगों ने देख लिया था क्या? 6ठा क्वेश्चन पे हम लोग आए थे ना भाई साहब, 6ठे पे न थे हम लोग। देखो 6ठा क्वेश्चन, 5वां तो करा दिया। 6ठा क्वेश्चन देख लो, 6ठा क्वेश्चन देख लो, लाड लो। 6ठा क्वेश्चन देख लो। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक है ना युग्मको द्विविध के 7 कोशिकीय 8 है ना न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या करें। तो भाई सबसे पहले तो 8 गो 7 गो कह रहा है, तो पहले फिगर देख लो। ये फिगर है तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम में बना लोगे तो बहुत सही है, पेंसिल से ही बना सकते हो। फिगर कैसा है बना के दिखाऊं? वैसे 8 तो मेरे को आता नहीं है लाडले, बोलेगो तो भाई साहब। वैसे तो मेरे को 8 आता नहीं है, पर मैं आपको अच्छे से बना देता बताता हूँ। मतलब एक ओवर ले लेना साइड से, सभी जगह से आसान कर। फिर यहाँ से एक है ना, यहाँ से एक जगह छोड़ के ऐसे डबल ले लेना है ना। मजाक मत उड़ाना मेरा। यहाँ पर 2 ओव्यूल दे रखा है इस तरह से, फिर यहाँ पर एक ऐसे कर रखा है ना। मेरा भाई अच्छे से बना देता इसको है ना, बहुत सुंदर तरीके से। रेड है तो भाई दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से एक ओवर ले लो भाई, बना लेना यार, क्यों मेरा मजाक बनवा रहे हो तुम सब हैं। ये याद रख लेना फिगर। चलो, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेना, थोड़ा सा इम्प्रेशन बनेगा।
कह रहा है कि क्रियाशील गुरुत्व बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रीय बनाते हैं, है ना। ये सब जो मैंने पढ़ाया है ना वो सब चीज़ इसमें लड़ रहा है। जो विपरीत ध्रुव को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। विपरीत ध्रुव से चले जाते हैं लेकिन 2 का न्यूक्लिएट भ्रूणकोश का रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिमाण स्वरूप चांद्र केंद्रीय और तब पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। फिर 4 केंद्रीय और 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की भाई से फिर से रचना करते हैं। तब जीवन द्रव्य विभाजन नहीं हुआ है, तक जीव द्रव्य विभाजन नहीं हुआ है। अब भीति कोशिका मादा युग्मक दृढ़ की भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भीति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं से संयोजित रहते हैं, तो शेष बचे न्यूक्लियाई ध्रुवे न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। तो भाई साहब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, है ना। समझो बात को, स्क्रीनशॉट में लो या नोट्स बनाओ रोक के वीडियो। अगर आप पीडीएफ चाहते हो, है ना, तो मैंने ऐप पे डाल रखा है, अपना एम के ऐप है ना। जाना बायोलॉजी पीडीएफ वाला सेक्शन में 149 का पीडीएफ होगा, आराम से टोटल मतलब चैप्टर भाई मिल जाएगा तुम्हें। उसमें ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मिल जाएगा, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना, रट्टा मार लेना और बताओ एग्जाम में क्या आएगा। कतई कुछ नहीं आएगा। सो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और ये लो वीडियो भी उसी ऐप में मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो जब बैच ले लोगे तो मज़े से आप सब चीज़ समझ लोगे, है ना। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यार। 7वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या बे? हाँ है, क्या है? 8 में देखो, 6 में अभी और इतना और भी आंसर है भाई साहब, इतना और आंसर है। कोई ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में इतना लिखने की। 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा और 7 नंबर ही कराऊंगा, तब जाके वीडियो खत्म करूंगा। प्रश्न नंबर 7, उन्मील परागैरणी पुष्पों में क्या तात्पर्य है? क्या आप अनुन्मीलीय पुष्पों में पर क्या करें? अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की स्तर की व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन आपने देखा क्या कह रहा है। उन्मील परागैरणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है तुम्हारा भाई साहब? देखो, वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं उन्मील परागैरणी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देख लो भाई साहब, वायोला या ऑक्जेलिक्स। क्लियर है? तो उदाहरण मैंने बता दिया। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा डिटेल में इसके आंसर के बारे में बात करें, तो अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण नहीं होता, अनुन्मीलीय पुष्प अनावृत नहीं होते, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होते। इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र पास स्थित होते हैं। वो परागकोश के अस्फुटित होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण करते हैं, अतः अनुन्मीलीय पुष्प स्वपरागण करते हैं। भाई साहब ये टेढ़ा टेढ़ा तुम्हारा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आज तक नहीं आया एग्जाम में। वैसे मैंने बता दिया भाई साहब क्या चांस है इस बार आ जाएगा, कर लेना 7 नंबर, ठीक है। 1 to 7 हो गया। अब 8 to जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वीडियोज़ में करा दूंगा भाई साहब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा बायो का, तो इसके बाद वीडियो आएगा तो उसमें डाल दूंगा। वैसे मैंने जितना पढ़ाया है सब चैप्टर फर्स्ट में जाके देखना, मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।